खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हम जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए से नौजवानों के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जो है वो पास्टर जोएल मौजूद है और उनके साथ आज मिलकर हम नौजवानों का क्या किरदार है कलीसिया में उसके ऊपर बात करेंगे। तो पास्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे लिए बड़ी आनंद और खुशनसीबी की बात है कि हम इस प्रोग्राम में आपके साथ मिलके जवानों के ऊपर चर्चा कर पाएंगे। पास्टर जी, आप सबसे पहले जो है आप हमें बताइए कि नौजवानों के लिए खुदावंद का क्या मंसूबा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जवानों के लिए परमेश्वर के पास एक भली और बड़ी योजना है और परमेश्वर उनको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। जैसे अगर हम बाइबल से देखें, पवित्र शास्त्र से, तो परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, वो एक चरवाहा था, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको इतना अभिषेक दिया कि जब वो बजाता था तो शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा चला जाता था। और एक समय यह आया कि परमेश्वर की सामर्थ से उसने जाति जूलियत को मार गिराया। और एक समय ऐसा भी आया कि परमेश्वर ने अपना फजल बख्शा, उसको ताकत बख्शी और वो राजा बन गया। इसी तरह बाइबल में बहुत सारे किरदार हैं। जैसे हम यिर्मयाह को देखते हैं, परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसकी जवानी के समय में बुलाया। और पौलुस भी तीमुथियुस से कहता है कि तू अपनी जवानी के दिन को अच्छे से जी ताकि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। तो परमेश्वर हमारे लिए भला चाहता है, जवानों को एक अच्छा फ्यूचर और भविष्य देना चाहता है। जी पास्टर जी, आप ये हमें बताएं कि एक जो नौजवान है उसका कलीसिया में रोल क्या है और क्यों ये अहम है कलीसिया के लिए। देखिए, जवानों का किरदार या रोल चर्च में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवान लोग जो हैं कलीसिया का भविष्य भी हैं और वो वर्तमान को भी सुंदर बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो बुज़ुर्ग नहीं कर पाते और पासबान व्यस्तता के कारण बहुत जगहों पर नहीं पहुंच पाते। तो हमारा यूथ या जो जवान है उनको आगे रह के बहुत सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना। जैसे हमारे पुराने लोग आज इतना टेक्नो सैवी नहीं है या सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं है, तो कलीसिया में कंप्यूटर चलाना, साउंड सिस्टम देखना, वर्शिप कराना और जवानों को कलीसिया में लेकर आना, आगे बढ़ के पासबान की मदद करना। बहुत सारे बुज़ुर्ग जो बीमार अपने घरों में होते हैं वहाँ जाके उनकी मदद करके उनके लिए प्रार्थना करना। कलीसिया में बहुत सारे भागदौड़ वाले काम होते हैं जो जवानों के पास समय और ताकत होती है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खुदा ने उनको टैलेंट और गिफ्ट दिया है, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो बजाने का हो, चाहे चर्च को सेटअप करने का हो, कलीसिया में यूथ आगे आके इस काम को कर सकते हैं। एक तरह से हम कहें हर एक ग्रुप कलीसिया में ज़रूरी है, लेकिन यूथ कलीसिया का खंबा है और जो पासबान को जिससे बहुत सपोर्ट और ताकत मिलती है। जी, बहुत से जो हमारे नौजवान हैं उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो चर्च में उन्हें पता नहीं है कि हम चर्च में खिदमत कैसे करें। तो आपका क्या ख्याल है, वो किस तरह चर्च में या कलीसिया में शामिल हो सकते हैं अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए, या जो भी उनके पास तोड़ा है उसको चर्च में इस्तेमाल करने के लिए। जी, कलीसिया में सबसे पहले तो जब जवान आते हैं तो हम उनको स्वीकार करें और उनको बताएं कि वो खुदा की दृष्टि में कितने ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और जब वो कलीसिया से जुड़ते हैं तो उनको एक पहचान मिलती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है। और कलीसिया में आके पास्टर उनके अंदर जो बहुत सारे गुण हैं या एल्डर्स वो पहचानते हैं। और गुण पहचानने का या टैलेंट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस क्षेत्र में, जिस बात में आपका इंटरेस्ट है या जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, वही आपका टैलेंट है और वही हमें जीवन में आके मकसद देती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा गा सकते हैं, कुछ जवान बच्चे बजा सकते हैं, कुछ भागदौड़ कर सकते हैं, कुछ कलीसिया की सफाई कर सकते हैं और कुछ मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कुछ बच्चे मिशंस में मदद कर सकते हैं, कुछ जवान बच्चे दूर तक जा सकते हैं। तो अलग अलग उनके अंदर टैलेंट होते हैं और कलीसिया में आके उनके अंदर का टैलेंट जब पहचाना जाता है
और उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसमें आगे बढ़ते हैं, उनको भी बरकत मिलती है, उनके ज़रिए लोगों को भी बरकत मिलती है। तो आज जब हम देखते हैं, जब बच्चों में और ख़ास तौर पर नौजवानों में इतने ज़्यादा टैलेंट्स हैं, वो कलीसिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और जैसे आपने बताया उस तरह से वो आए कलीसिया में और पास्टर से बात करें और उनसे बोलें कि मैं कलीसिया में जो हूँ वो खिदमत करना चाहता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कलीसिया में आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि हम कलीसिया में किस तरह बरकत पा सकते हैं। आते हैं नौजवान, लेकिन वो उन्हें पता नहीं है कि हम किस तरह से इस्तेमाल होकर बरकत पा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल। यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ रखते थे, उन्हें सिखाते थे, उनके सामने आश्चर्य कर्म करते थे, यहाँ तक कि उनको अधिकार भी दिया कि जाओ जाके बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माएं निकालो। लेकिन एक समय आया कि अधिकार के साथ उन्होंने जिम्मेदारी दी कि जाओ सुसमाचार का जाके प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ। तो कलीसिया में जवानों को एक पहचान तो मिलती है, वहाँ से आशीष तो मिलती है, लेकिन हमें केवल कलीसिया में लेने के लिए नहीं आना है कि हम केवल आशीष रिसीव करें। हमें कलीसिया में आके आशीष बनना है। बिल्कुल। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष बना दूंगा। और अगर हम कलीसिया में बने रहें और पासबान के ताबे रहें, खुदा के वचन के अनुसार चलें, तो हमारी ज़िंदगी, जवानों की ज़िंदगी एक रोशनी और एक बरकत बन सकती है। यानी वो नूर की तरह चमकेंगे। जी नौजवान जो हैं, जब वो अपना टैलेंट्स खुदावंद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो खुदावंद भी उन्हें बरकत पर बरकत देगा। जी हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस इंडिया से और शहर से मैं आता हूँ और हमारे आसपास के जो और ज़िले हैं, तो मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ जवानों को म्यूज़िक के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। और मैं कम से कम 5 लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने म्यूज़िक सीखी, चर्च में जाया, आज भी चर्च में जा रहे हैं, और खुदा की ऐसी बरकत उन पर हुई कि वो अच्छे बड़े स्कूलों में म्यूज़िक टीचर हैं और साथ में खुदा की खिदमत भी कलीसिया और पासबान से जुड़ के कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में, जबकि इतना गहमा गहमी है और मीडिया का दौर है, और इस दौर में नौजवानों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, इसके कई पहलू हैं। अगर हम दुनियावी तौर से देखें तो आज के जवान करियर ओरिएंटेड है। और मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बच्चे जब क्लास 11th और 12th में आते हैं तभी वो बीटेक की या क्लैट की या और भी करियर की, सीए की, फाउंडेशन कोर्स की वो पढ़ाई करते हैं। यानी कि वो क्लास 12 का बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने स्पेशलाइजेशन की पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो करियर ओरिएंटेड इतने हैं कि उनके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ ये, दुनिया में आजकल सोशल मीडिया का बहकावा बहुत है और हमारे जवान बच्चे प्लेजर ओरिएंटेड, या यूं कहें कि जहाँ मनोरंजन है, जहाँ आकर्षण है, वहाँ जाते हैं। और बहुत सारे हमारे जवान इस मनोरंजन के चक्कर में, क्योंकि उनको जिन चीज़ों से मज़ा आता है, चाहे गलत संगति क्यों ना हो, चाहे नशा ही क्यों ना हो, उसमें जाके फंस जाते हैं। इसके अलावा जवान बच्चों के पास बहुत सारे सवाल रहते हैं। पढ़ाई का प्रेशर रहता है, दोस्तों का प्रेशर रहता है। मैं अपना आपको उदाहरण दूँ कि जब मैं जवान था और मैं अच्छे लड़कों के साथ उठता बैठता था तो मेरे अंदर एक कुढ़न सी होती थी और एक छोटी सी भावना रहती थी जिसको हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो छोटी भावना हमको खुश नहीं रहने देती। हम जितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, जितने भी अच्छे माहौल में रहें, एक छोटापन हमारे अंदर रहता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैंने अपनी पहचान प्रभु में जानी और कलीसिया से मुझे प्रोत्साहन मिला, तब वो जो छोटेपन की भावना थी उससे मैं आज़ाद हुआ। तो आज जवानों के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन है, प्रश्न है, स्ट्रेस है, गलत जगहों पे वो फंसे हैं और इसलिए वो हो सकता पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पा रहे। पास्टर जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं आज के नौजवानों को,
तो किस तरह से पेरेंट्स और ख़ानदान वाले और कलीसिया और पास्टर किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो सही दिशा में जाएं, सही लाइन पर जाएं? उनको क्या सिखाया जाए, सिखा सकते हैं माँ बाप और ख़ानदान और ख़ास तौर पर कलीसिया और जो हैं पास्टर्स? देखिए, इस सवाल के दो पहलू हैं कि परिवार की क्या जिम्मेदारी और कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है। जी। परिवार की, माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि अमसाल की किताब में लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे जाना है और बुढ़ापे तक उस मार्ग से वो नहीं हटेगा। सो बच्चों को हमें शुरू से ही परमेश्वर के भवन ले जाना है, बचपन से ही उनको संडे स्कूल में डालना है, बचपन से ही उनको बाइबल की टीचिंग और शिक्षा देनी है, फैमिली प्रेयर में बैठाना है। जब ये बच्चों की आदत बन जाएगी तो चर्च जाना उनके लिए कोई बोरिंग काम नहीं होगा कि हम कोई तरह से अपने माँ बाप को खुश करने के लिए या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जा रहे हैं। अब रहा सवाल कलीसिया का, तो जैसे मैंने शुरू में एक बार कहा कि कलीसिया में हर जवान का हमें स्वागत करना है, और जवानों में बहुत सारी कमियां होती हैं। जवान कई बार उनके अंदर गुस्सा होता, रोष होता, कई जवान ढीठ होते हैं, कई जवान केवल चर्च के माहौल का आनंद लेने आते हैं। तो जवानों को हमें बहुत वेलकम करके धीरे धीरे उनको इनकरेज करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, छोटी छोटी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और अपनी कलीसिया का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और उनको ये बताना पड़ेगा कि खुदा तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी कमियों के बावजूद, चाहे तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत हो, नशा हो, तुमने गलतियाँ की हो, लेकिन परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। और परमेश्वर की या मसीह की मोहब्बत में इतनी ताकत है कि, और परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि जब कोई जवान को ये परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रेम छू जाता है तो अंदर से बदलने लगता है। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन कलीसिया को जवानों के साथ खड़ा होना है और उनको आगे बढ़ाना है। और स्पेशली जब हम देखते हैं पास्टर की क्या जिम्मेदारी है, और पास्टर की जिम्मेदारी बताइए। पास्टर की जिम्मेदारी ये है कि वो जवानों को के साथ धीरज से पेश आए। कई जवान बहुत सुलझे हुए होते हैं जी। कुछ जवान, जैसे मैंने बताया, बहुत ढीठ होते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। कुछ जवान इनडिसिप्लिन होते हैं, आधा काम किया आधा काम नहीं किया। कुछ जवान ऐसे होते हैं कि एक बार आए और 4 बार नहीं आए, वो चर्च को एक एंटरटेनमेंट क्लब की तरह समझते हैं। तो पास्टर का काम ये है कि, जैसे इससे पहले मैंने कहा, मसीह की मोहब्बत और धीरज के साथ उनको मोल्ड करें, यानी कि उनको धीरे धीरे ढालें और उनको झुंड के साथ जोड़ें। क्योंकि जैसे बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है, जो मेरे साथ हुआ था, मैं 3 साल बिगड़ गया था बुरी संगति के कारण, उसी तरह अच्छी संगति बुरे चरित्र को बेहतर बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर में पास्टर जी मैं यही कहूँगी कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मसीही नौजवानों को जो कलीसिया में आते हैं उनको, और जो कलीसिया में नहीं आ रहे लेकिन वो मसीही हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम दीजिए। जी हाँ, मैं इसका उत्तर 2 तरीके से दूंगा। जी। कि पहले तो जवानों को ये समझना होगा कि परमेश्वर का घर, मसीह की कलीसिया तो हम सब मिला के हैं। जी। हम मसीह का बदन है, हम लोग मसीह को कलीसिया बनाते, लेकिन मसीह की कलीसिया जहाँ मिलती है उसको खुदा का घर कहते हैं। और खुदा के कलाम में अगर हम दाऊद से सीखें, ज़बूर 27 में और उसकी 4 आयत में दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वरदान, और उसी के धुन में मैं लगा रहूँगा कि मैं परमेश्वर की सुंदरता को निहार सकूं और उसके भवन में सदा बने रहूं। और यीशु मसीह के जीवन से अगर हम सीखें, तो जब यीशु मसीह 12 साल के थे तो यीशु मसीह ने कहा, उसके माता पिता जब ढूंढने गए तो उन्होंने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। अब यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू की तो उनको गुस्सा आ गया, रोष आ गया। उन्होंने जो गलत काम कर रहे थे उनको वहाँ से हटाया, क्योंकि एक वचन उनके लिए लिखा हुआ है जो उस दिन पूरा हुआ, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तो पहले तो हम ये जाने कि खुदा के घर में बड़ी बरकत है जो दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया में सब कुछ मिलता है और दुनिया में परेशानी मिलती, गलत संगति मिलती है,
लेकिन खुदा के भवन में क्या मिलता है? वो चीज़ें मिलती हैं जो ना बाजार में मिलती, ना पैसे से मिलती, ना दोस्ती से मिलती, जो हमें बाहर है। अब हम खुदा के घर की बातें करें कि जवानों को क्या आशीष मिल सकती है। और जवान जब कलीसिया में आते हैं तो उनको खुदा का कलाम सुनने को मिलता है, जिससे विश्वास बढ़ता है, रोशनी आती है, चंगाई आती है। जो समय जैसे मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा तुम लोग स्कूल आया करो, क्योंकि जितने देर तुम स्कूल में हो ये तुम्हारा सेकंड होम है। तुम दुनिया की गलत संगति से और बुराइयों से और आलस से बचे हुए हो। हम लोग तुम्हारे सेकंड पेरेंट्स हैं, तुम अच्छे माहौल में हो। उसी तरह जब वो आएंगे तो अच्छे माहौल में रहेंगे, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। खुदा के लिए जो टाइम देता है, खुदा के घर के लिए, तो किसी ने कहा है टाइम गिवन टू गॉड इज़ नॉट टाइम वेस्टेड, इट इज़ टाइम इन्वेस्टेड। और जब जवान लोग खुदा के घर में आते हैं तो अपनी परेशानियों को जो अपने अंदर लिए रहते हैं वो पासवान से शेयर कर सकते हैं और पासवान उनके लिए दुआ करते हैं। जब वो वहाँ आते हैं तो उनको एक पहचान मिलती है। जब वो आते हैं तो उनको गवाही सुनने को मिलती है, जिससे ईमान बढ़ता है। और जो खुदा ने उनको गवाही दी वो दूसरों को दे सकते, ताकि उनकी गवाही से दूसरों का ईमान बढ़े। और उनको एक स्पेस मिलती है, एक जगह मिलती है जहाँ पर वो आके अपनापन महसूस कर सकते हैं और खुदा का काम कर सकते हैं। सो जो बिल्कुल जवान कम प्रभु के भवन जाते हैं, कलीसिया से नहीं जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर से खुदा के भवन से जुड़िए और बराबर जुड़िए। एक डिसिप्लिन अपने जीवन में लाइए। जैसे आप स्कूल जाते हैं उसी तरह आप खुदा के घर जाइए, अच्छी कलीसिया से आप जुड़िए। मैं आपसे सच कहता हूँ और वादा करता हूँ कि जब आप खुदा के घर से जुड़ेंगे तो खुदा आपको वो बरकतें देगा और वो ऊंचाइयों पे ले जाएगा और वो बुद्धि से भरेगा जो आप खुद सोच नहीं सकते, जो आपकी आंखों ने ना देखा, जो आपने के कानों ने ना सुना और जो आपके मन में या चित्त में बातें नहीं आई हैं। खुदा अपनी भली योजना के तहत वो बातें और वो आशीष आपके जीवन में पूरा करेगा। जी पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप नौजवानों के लिए दुआ करें अभी आखिर में। जी सो आइए हम दुआ करेंगे जवानों के लिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जितने लोग इतने समय देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, हम आपके नाम से उन्हें बरकत देते हैं। जिस तरह आपने मेरी ज़िंदगी को बदला, जिस तरह आपने दाऊद जो एक चरवाहा था उसको उठा के एक राजा बना दिया, यूसुफ को आपने इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और पिता परमेश्वर ऐसे ढेरों किरदार हैं बाइबल में और आज इस दुनिया में जिनका जीवन एकदम बिगड़ा हुआ था और आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी यही प्रार्थना है कि अपना मुकाशिफा, अपने पवित्र आत्मा का स्पर्श जवानों को दें, उनके ऊपर ये राज की बात खोलें कि तेरे वचन और भवन से जुड़ने से और अच्छे प्रभु के दास के साथ जुड़ने से उन्हें वो आशीषें मिलती जो उन्होंने सोची नहीं है। पिता परमेश्वर, जो भी जवान कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें उनकी सहायता करें, उनके टैलेंट को उभारें, उनके टैलेंट और ज़िंदगी को अभिषेक करें, उनके परिवार, मोहल्ले, कलीसिया और समाज के लिए जवानों को ज्योति बनाए और बहुतेरे उनसे आशीष पाए, उनकी ज़िंदगी भी प्रभु यीशु के नाम से आशीष बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल करें। और मैं सब नौजवानों से यही कहूँगी कि चर्च आना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है और सब नौजवानों को चर्च आना चाहिए। और जितने भी इस प्रोग्राम को देखें, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।